तपस्या जिससे हम कर रहे हैं, मित्र मेरी तरफ देखो मैं क्या बोल रहा हूं, तपस्या जिससे मैं कर रहा हूं। दिनेश पंडित जी, तपस्या जिससे मैं कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं? आप उल्टा प्रश्न करो। तपस्या जिससे मैं कर रहा हूं, किससे कर रहे हो? हैं? अतुल, तुम्हारा सुदूर मोक्ष का है। तपस्या, तपस्या अतुल किससे कर रहे हो? शरीर से। ये सब बहिरंग साधन है। तपस्या आप कर रहे हो ज्ञान दर्शन से। तपस्या करने का विवेक किसके अंदर है? तपस्या करने का उद्देश्य किसके अंदर है? बहुत बढ़िया मित्र, अब आपको समझ में आएगी। वो हो उपवास करके भी मुझे पता नहीं है उपवास कौन कर रहा है। ज्ञान से तप चल रहा है, ज्ञान से तपस्या चल रही है। तपस्या की अनुभूति भी ले रहा है जीव, किससे? ज्ञान से। बहुत बढ़िया मित्र, जिससे तपस्या की जा रही है, जो तपस्या करवा रहा है, वही तेरा धर्म है। थोड़ी देर घबराओ, विकल्प मत करो। जो तपस्या करवा रहा है, जिससे तपस्या हो रही है, वही तेरा धर्म है। तुम तपस्या को धर्म मान लिए हो। पुनः कहता हूं, दिनेश पंडित जी और राजमल पांड्या दुर्ग ने एक लड्डू बनाया। लड्डू जिसने बनाया, स्वाद कौन लेगा? अपने लिए बनाया तो स्वाद कौन लेगा? स्वयं ही लेगा ना। लड्डू बना किससे है? लड्डू बना किससे है? इतना समय नहीं है अपने पास। लड्डू बना किससे है? अरे मीठे मिश्री छोड़िए, वो तो बहिरंग वस्तु है। लड्डू आप एक आटे से, मिश्री से, शक्कर से, घी से, ये सारी सामग्री ये सामग्रियां हैं। लेकिन इन सारी सामग्रियों को संयोजन करने की दृष्टि किसमें थी? ज्ञान में। जिस ज्ञान से लड्डू बना है, चखेगा कौन? चखेगा कौन? वही ज्ञान। जिस ज्ञान से तपस्या हुई है, शुद्ध होगा कौन? वही ज्ञान। हो। जिस छदमस्त ज्ञान ने, जिस विभाव ज्ञान ने तपस्या की है, वो विभाव ज्ञान, जैसे राजमल पांड्या स्वयं के खाने के लिए लड्डू बना रहा था, ऐसे ही योगी स्वयं को विशुद्ध शुद्ध करने के लिए, स्वयं को विशुद्ध करके शुद्ध होने के लिए मेरे मित्र तपस्या करता है। मेरे मित्र, ज्ञान दर्शन जीव का धर्म है, तपस्या जीव का धर्म नहीं है। ज्ञान दर्शन की शुद्धि के लिए तपस्या की जाती है। इसलिए क्या मित्र, जब तपस्या शब्द का प्रयोग किया है तो आपको बोध होना चाहिए, तीर्थंकर भगवान का तप कल्याणक होता है, और तप कल्याणक में दीक्षा कल्याणक वही होता है। जहां उसे वही तप है जिसमें संयम है, और संयम शून्य तपस्या है, तो मेरे मित्र निर्वाण का कारण नहीं है। लिख लीजिए अपनी डायरी पर, जिस तपस्या में संयम है वही तपस्या निर्वाण का कारण है। जिस तपस्या में संयम नहीं है, वो तपस्या निर्वाण नहीं दिला पाएगी। मतलब समझाए कि समझ गए? समझा दूं? अतुल भैया बैठो, बैठ जाओ पंडित जी। अब क्या है, समझाई देता हूं। खड़े रहो तो और जल्दी समझ में आता है। दिनेश भैया, दीक्षा और संयम
इन दोनों में भेद कीजिए। इसलिए आचार्य भगवंत विद्यानंद स्वामी, आचार्य भगवंत समंतवद्य स्वामी इस भारत के श्रोमणी आचार्य, जैन समाज की बात नहीं करूं मैं, भारत के श्रोमणी आचार्य, उनका नाम है आचार्य समंत भद्र स्वामी। उन्होंने कहा दीक्षा से मोक्ष नहीं होता, और जितनी दीक्षा लिए बैठे हैं सब तिलमिला जाएंगे देश में। दीक्षा से मोक्ष नहीं होता, दीक्षा से मोक्ष नहीं होता। मैं जान के बोल रहा हूं, कम से कम आप अच्छे सुन लीजिए, दीक्षा से मोक्ष नहीं होता। क्योंकि दीक्षा तो सब जगह होती है। कोई सिर मुड़ा के दीक्षा लेता है, कोई बाल बढ़ा के दीक्षा लेता है, तो कोई लंगोटा लेके भी दीक्षा लेता है, कोई सोटा लेके दीक्षा लेता है, कोई कमंडलू लेके दीक्षा लेता है। मित्र, मैंने तो यहां तक सुन के रखा है कि जब जज साहब कॉलेज में पढ़ने गए थे तो इनका भी दीक्षांत समारोह हुआ था। हुआ था क्या? हा मित्र, आप भी तो इंजीनियर हो ना। आपकी पढ़ाई पूरी होने पर कॉलेज से विदाई हुई थी तो आपका दीक्षांत समारोह हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, इनका भी दीक्षांत हुआ था। तो सारी दीक्षा मोक्ष दिला देंगी? दीक्षा मोक्ष मार्ग नहीं है, रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है। ओहो, जिस दीक्षा में वो निर्मल मिर्ची ने दीक्षा ले ली, बोले भेष बनाने के बिना काम नहीं बनता है, और बेचारे ने सोचा अशोकनगर में मिर्चें बेचते बेचते जीवन निकल जाएगा। दीक्षा लो और बढ़िया भवन बनाते, कोठियां पे कोठियां बनाते, तीर्थों पर तीर्थ बनाते, और बना करके आराम से रहूंगा। मित्र, इसकी दीक्षा मोक्ष भेजेगी क्या? चाहे सटकाई के जीवों की हिंसा चल रही हो, दीक्षा मोक्ष भेजेगी क्या? इसलिए दीक्षा मोक्ष नहीं भेजती है। दीक्षा के साथ जो संयम का पालन होता है वो तुमको मोक्ष भेजेगा। पंडित जी, हर विषय की शल्य क्रिया करना सीखो। आज आपको समझ में आ जाएगा कि दीक्षा मोक्ष भेजती है कि संयम मोक्ष भेजता है। संयम चारित्र्य, दीक्षा चारित्र नहीं है। दीक्षा मोक्ष मार्ग में रत्नात्रय रूप जो दीक्षा है, जिसे संयम, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का पूर्ण त्याग, संयम का पालन जहां होता है, वो दीक्षा निर्माणकारी है। जिसमें मात्र दीक्षा होती है और सटकाई की जीव हिंसा का त्याग नहीं है, वो दीक्षा मोक्ष नहीं भेज पाएगी। अब जज साहब चाहे पक्ष ले, चाहे वकील साहब पक्ष ले सकते हो, बाहर में जिता सकते हो, लेकिन कर्मों से नहीं जिता पाएंगे। इसलिए मैं किसी भी मठाधीश के पक्ष में नहीं हूं, सबसे दूर हूं। सारे मेरी प्रतिज्ञा है कि मुझे रत्नात्रय तीर्थ मिला है, इस तीर्थ के अलावा किसी तीर्थ का निर्माण नहीं करूंगा। देश में किसी की ताकत नहीं मेरे से कुछ कह पाए। क्यों? क्योंकि आप रत्नात्रय तीर्थ को गौण कर रहे हो और तीर्थ को प्रदान कर रहे हो। इसलिए रत्नात्रय तीर्थ में जो दोष लगाएगा उसकी समाधि निर्माण नहीं होता है। रत्न तीर्थ को निर्दोष पालन करेगा, उसकी नियम से समाधि और निर्वाण मिलेगा। मित्र, इससे भी सुनो, इससे भी समझो। भावुकता में, प्रभाव में बह करके जिन शासन को दूषित मत कर देना। तपस्या का निषेध नहीं कर रहा हूं, बिना तपस्या के मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना। मैं साधन को साधन स्वीकारता हूं, पर साध्य को साध्य स्वीकारता हूं। वो विषय अलग है कि राकेश पंडित बेचारा बह जाए, पर अब नहीं बहेगा। अब तो ठुकराना बेचारा यहां पर। बाह्यम तपा परम दुस्तर माचरस्त्वम माध्यात्मिक तपसा परिनिरार्थम। हे प्रभु,
आपने बहिरंग तप तपा है अध्यात्म तप की प्राप्ति के लिए, और अंतरंग बहिरंग दोनों तप करके साध्य की सिद्धि को प्राप्त किया है। तपेली तपाए बिना दूध तपता नहीं, और तपेली तपाने के लिए कोई आग लगाता नहीं। तपेली तपे बिना दूध तपता नहीं, और तपेली तपाने के लिए कोई आग लगाता नहीं। शरीर सुखाए बिना मेरे मित्र तपस्या होती नहीं, और तपस्या के लिए मेरे मित्र शरीर सुखाने के लिए कोई तपस्या करता नहीं। कर्म सुखाने के लिए तपस्या करना ही चाहिए। गाथा सूत्र कह रहा है। आनंद आया? अभी सुनने का आनंद ले रहे हो, तपस्वी बन के आओ और आनंद आएगा। ठाण बिराड़ी गाथा सूत्र पढ़ लीजिए। कल फिर आएंगे, फिर कल चर्चा करता हूं आपसे। है मित्र, क्यों जाते हो? जहां से बार बार आना पड़े वहां जाने नहीं चाहिए, जहां से कभी नहीं आना पड़े वहां जाना चाहिए। बस मेरी कोशिश यही चल रही है। मैं स्वर्ग नहीं जाना पसंद नहीं करता हूं, नरकी होना पसंद नहीं करता हूं, देव होना, पशु होना, मनुष्य होना भी पसंद नहीं करता हूं। मैं वहां जाना चाहता हूं जहां से आना नहीं पड़ता है, उसका नाम है सिद्ध गति। ठाण विराडिक जीवस्व उग्गता धर्जंती काय क्लेशतप्यम। एक काय क्लेश नाम का बहिरंग तप है, काय क्लेश नाम का बहिरंग तप है। बालक अड़ोखर, बेटा सुन ले, बहुत कठिन मार्ग है, चल लेगा? चलो बेटा, मेरा क्या जाता है। भैया ये छोटा सा बालक कह रहा मुझे महाराज बनना है। चिंता मत कर, चल लेगा। चलो भैया, मैं तो कह रहा हूं भाई घर चला जा। वो नहीं मान रहे तो बेटा ऐसे चलना, ऐसे चलना। फिर पहाड़ भी आ जाएं, घाटियां आ जाएं, पर पीछे मुड़ के मत देखना। शवासन से भी ध्यान करते हैं, कुक्टासन से भी ध्यान करते हैं, तो शीर्षासन से भी खड़े होते हैं 2-2 घंटे। पर ये सब आसन एकांत में करते हैं। और प्रशस्त भद्रासन, पद्मासन, 84 आसन में किसी भी आसन से साधना कर सकते हैं, लेकिन जगत के बीच में नाटक ने एकांत में अपने आसन लगाते हैं। धन्नो, पैर दर्द कर रहे हैं, शरीर टूट रहा है, तब भी आसन से हिल नहीं रहे हैं। निर्मल ज्ञानी जब से प्रवचन में आए कितने आसन बदल दिए। धन्य में योगी, ये सूखी लकड़ी नहीं है कि लुढ़कती रहे। एक आसन से बैठे हैं मेरे मित्र। आसन जय होगा, वो इंद्रिय जय होगा, मन जय होगा, वही मेरे मित्र जितेंद्रिय होकर के भगवान बनेगा। कोई मशीन भी होती है, उसको व्यवस्थित जमा के रखो तब काम करती है। तो मशीन को ऐसे ऐसे हिलाते रहो तो कब काम करेगी। इसलिए आसन जय, इंद्रिय जय, मनोजयी, वचन जयी, काय जयी, बे होंगे कर्म विजयी। बराबर साग सागर। लुढ़कती सूखी लकड़ी जैसे लोग क्या इंद्रिय जयी बनेंगे, आसन जयी बनेंगे। तो विश्वास, एक आसन से बैठो और एक स्थान पर बैठो। मैं आपको सारी विद्या बता देता हूं, सीखना तुम्हारा काम है। आपको सिद्धि भी चाहिए, सिद्धि चाहिए। जब साहब जिस कुर्सी पर आप बैठते हो उसी पे बैठो। आप अपनी कुर्सी नहीं बदलना, और फिर आप देखो तुम्हारा जजमेंट कैसा होता है। जैसे अपने देश में कुर्सी बैठे, मत बदलना नहीं, वही कुर्सी बैठना चाहिए प्रतिदिन। आपकी कुर्सी सिद्ध हो जाएगी। आपका निर्णय इतना व्यवस्थित होगा कि उसे बैठते ही तुम्हारी बुद्धि चलेगी। आसन चाहिए। मुझे तो सुब्रत सागर ने जो कमरा दिया है, मैं अपने कमरे में रहता हूं।
मैं कभी इधर उधर भटकता नहीं दूसरे कमरों में। बोले क्यों? मुझे मालूम है बातें, आसन से। और जो श्रेष्ठ पुरुष होगा वो जगह जगह भटकने नहीं जाएगा। अपनी योग्यता हासिल कीजिए। मित्र प्लास्टिक के श्रीफलों में श्रीफल का पानी भर भर के कब तक तुम पिलाओगे लोगों को? वो तो डुप्लीकेट हैं। ऐसा वृक्ष लागो जो स्वयं श्रीफल देता हो। अपने आसन पर रहोगे तो नारियल का पौधा इधर उधर नहीं भागता, अपने स्थान पर जमा रहता है और क्या विशाल फल देता है। ऐसे विशाल मोक्ष का फल चाहिए और सिद्धि चाहिए तो मंत्री आरा अपने आसन से हिलना नहीं। एक दुकानदार होता ना, व्यापारी, वो भी अपनी बैठक बनाता है और उस पर पहुंचते ही कितनी बड़ा आदमी आए उसको बाहर खड़ा होना पड़ता है, वो मालिक है। एक वाहन चालक भी अपने ऊपर कुर्सी पर जब तक रहता कोई पीट नहीं पाता उसको, लोग खींचते हैं उसको, और जैसे नीचे उतरा कि काम बिगड़ा। अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहिए। विष्णु साह के जीवन में बहुत बड़ी बात है। शीत गर्मी जो सब कुछ देख लीजिए एक बार, इसके बाद जम गए। अब जम गए। शीत को ठंडी लग जाए और गर्मी को गर्मी लग जाए, पर मुनिराज अपने आसन को छोड़ते नहीं। यदि आप संघ में प्रधान हो और प्रवचन हो रहे हैं, कितनी तुम्हारे शरीर टूट जाए, कोई बहुत ही विषमता विषय लगे, लेकिन प्रतिदिन प्रवचन करने आना, अपनी गद्दी खाली मत छोड़ना, अन्यथा तुम्हारी पूरे 4 महीने की सभा क्या पूरी सभा ही बिखर जाएगी। जो शासक समय पूरा सभा के समय सभा को देता है उसका देश सुचारू चलता है, और जो राजा शासक अपनी मूल गद्दी पर मंत्री को बिठा के काम करवाते हैं, कुछ दिन बाद लोग फिर मंत्री को ही पूछेंगे, तुमसे क्यों पूछेंगे, फिर तुम्हारे परिणाम खराब होंगे और मंत्री राज में युद्ध हो जाएगा और काष्टांगर सत्येंद्र को मार के फेंक देगा। ओ घनी घड़ी, आपका समय हो गया, कल चर्चा करता आपसे। बैठो भैया। तो वीरासन उग्र आसनों में अभ्यास करना, धारण करने, काय क्लेश नाम का तप है, ऐसा जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे, कल जरूर आना। मित्र यहाँ नहीं होंगे, जाओगे वहाँ आना, वहाँ सुन लेना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की